तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। मार दो, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया, बच गया तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। ये कैसे हुआ? मेरी बीवियां मेरी मलकियत होती हैं और नवाब अपनी मलकियत के ऊपर किसी दूसरे की मोहर को कबूल नहीं करता। ये जख्म मेरा दिया हुआ नहीं, कैसे हुआ? वो नाम नहीं आता। जब नाम याद आ जाएगा तो बता देना। दबा रखो। जनाब, खुशखबरी? जी नहीं नवाब साहब, नौरोज आदम बच गया है, उसका बेटा भी बच गया है। मुझे पहले से ये शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। कुत्ता वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? शमशेर ने तो अपना काम किया था नवाब साहब, मगर हना बीबी नौरोज आदम के बेटे को बचा कर ले आई। बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई है और नौरोज आदम को पुलिस अपने साथ ले गई है। जाओ। इधर आओ, दरवाजा बंद करो। आओ। आओ। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूं, मैं हत्ता हूं, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया। पिछले कुछ दिनों में इसने सिखा दिया है कि मेरे इरादे खतरनाक नहीं है। बच गया तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफी की कोई खास वजह थी?
हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही तस्लीम कर लें। तुम यहां क्या कर रही हो? यहाँ मुझे वो ढूंढने नहीं आएगी। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ेगी। मेरी सुतेली मां से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी है। और यकीन जानो, मुझे तुम दोनों की हैसियतों से एक जैसी ही नफरत है। आइंदा मेरे पास तहफ्फुज़ के लिए मत आना। तुम्हारा भाई आया हुआ है नीचे। कुछ देर में मेरे आदमी उसको छोड़ देंगे। जाके मिल लो। शामिर, मुझे नहीं पता। तुम सब आदमियों की शक्लें मुझे एक जैसी लगती हैं। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? कहाँ जा रही हो? भाई से मिलने के लिए जा रही ये बड़ी नहीं भाई से मिलने वाली। तुम अब नवाबों की लड़की और नवाबों आदमियों में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। चलो मेरे साथ। इस बार मिर्ची में काफ़ी मुनाफा हुआ है, बड़ी बरकत पड़ी है। ये तो सब अना बीबी के आने की बरकत है, वरना आदमों के दौर में व्यापारियों को क्या बचता था। आदमों से भी यही कहते थे आप लोग। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। खबर मिली है कि शामिर आदम रात को जबरदस्त कसाई से मिल रहा है। जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी। पासा पलटने के बाद आज तक वो यहाँ नहीं आया। अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गार्ड्स को गाड़ी निकाले, कसाई मोहल्ले चल। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं चल रहे। मैं नहीं चल रहा। नहीं, अब आपको वक्त लगेगा मेरे साथ चलने में। पहले साबित कीजिए कि आप मेरे साथ चलने के काबिल हैं। कैसे साबित करना होगा? अपनी अकल जेब में रख के मेरे फैसलों पर अमल करके बैठ के हिसाब कीजिए। कदम पे आ गए आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। बड़े साहब के बहुत एहसान है पे छोटे साहब। जब साहब ने नवाब की दुनिया पर कब्जा किया तो मेरी बिरादरी के लोगों ने साहब के साथ मिलकर लड़ाई की। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ हासिल कर लिया। हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा। रही मदद की तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ, और ये मेरा बड़ा बेटा शाबाश अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। कहाँ हो जबरदस्त? गाड़ी नीचे कराओ। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूं। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलील पे दाद देने को नहीं करता।
वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के यहाँ लाया। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूं ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।